करना यह है कि वो आपको कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से सुनिए, करना यह है कि कुछ करना ही नहीं है। खास तौर पे सुबह 10 बजे तक आपको कुछ नहीं करना है, खास तौर पे खाने के मामले में। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप सालों साल जूझते आए हैं, वो आपको दिनों में ठीक होता हुआ दिखेगा, दिनों में। तो यहाँ पे खर्चा क्या किया? कुछ भी नहीं खर्चा किया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर विश्वरूप, आजकल आपने देखा ही होगा कि हमारे भारत की जो अधिकतर जनता है वो लोअर क्लास है। मतलब कहने का ये है कि लोअर तबके की जो जनता है उनके पास में आपका कैंप ज्वाइन करने के पैसे नहीं हैं, आपकी डीआईपी डाइट फॉलो करने के पैसे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनती बहुत ज्यादा हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा आलसी हैं, और कुछ लोग तो सीखना भी नहीं चाहते, ऐसे भी हैं। हमारे भारत में बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो क्या इन सभी के लिए ऐसा कुछ नया गुण है आपके पास में, ऐसा कोई नई चीज है आपके पास में जिससे कि ये सभी लोग शुगर, बीपी, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, इन सभी से ये बच सकें? वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे लोग हैं जो डीआईपी डाइट फॉलो नहीं कर सकते, मन नहीं करता या पैसे नहीं है ऐसा बोलते हैं। ऐसे लोग हैं जो हमारे कैंप में भी नहीं आ सकते, हिम्स हॉस्पिटल में नहीं आ सकते। या ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट कंसल्टेंसी के लिए उनके पास पैसे नहीं है या वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते। कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुत आलसी भी हैं, वो कुछ भी नहीं करना चाहते लेकिन चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, राइट। वो सिर्फ ब्लड शुगर की गोली और बीपी की गोली या फिर हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े और हम बिना कुछ किए ठीक हो जाएं, सारी दवाइयां बंद हो जाए, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, अपना वेट भी ठीक हो जाए, कम हो जाए, घुटनों वगैरह में दर्द था वो भी ठीक हो जाए, रात को नींद जो नहीं आती थी वो भी आने लगे, डिप्रेशन में है वो न जाने कैसे अपने आप ही गायब हो जाए। तो कई लोग ऐसे हैं जो आलसी हैं और जो कुछ करना तो चाहते नहीं लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि उनको रिजल्ट मिल जाए। तो उनके लिए भी कुछ खास है, खास तौर पे जो लोग आलसी हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आलसी लोग हुए हैं तभी वो कर पाएंगे, जो आलसी नहीं है वो शायद उनके लिए मुश्किल है। करना यह है कि वो आपको कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से सुनिए, करना यह है कि कुछ करना ही नहीं है। खास तौर पे सुबह 10 बजे तक आपको कुछ नहीं करना है, खास तौर पे खाने के मामले में। डू नॉट ईट टिल 10 AM, राइट। वैसे भी आप कुछ करने में इच्छुक नहीं है तो 10 बजे तक आपका पहला काम है कुछ भी नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं। 10 बजे से आप खाना शुरू करें। क्या खाना शुरू करें वो आपकी मर्जी है, जो खा रहे हैं ऑलरेडी, रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह वगैरह जो भी आप खाते हैं वही खाइए, राइट। उसमें मैं दखल नहीं देना चाहता। और 10 बजे से लेके 6 बजे के बाद फिर आपकी आलस पीक पे आ गया, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। और 6 बजे के बाद भी फिर कुछ नहीं करना है, खाना कुछ भी नहीं है। 10 से 6 पेट भर लीजिए, अगर भरना है, जितना भरना है, कम भरना है, ज्यादा भरना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो भी कुछ करना है। 10 to 6, 8 घंटे, यानी कि 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ये जो 16 घंटे की फास्टिंग है डेली, ये 16 घंटे की फास्टिंग से क्या होगा कि आपके सारे आंकड़े अपने आप ठीक होने लगेंगे। ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, ब्लड शुगर कम होने लगेगा, जो फैट है वो थिन होने लगेंगे, रात की नींद बड़ी अच्छी आने लगेगी, डिप्रेशन धीरे धीरे गायब होने लगेगा। तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में कहीं दर्द है तो दर्द कम होने लगेगा। यानी कि जो टाइम है, टाइम बिकेम द मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन। तो यही है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, इवन आपको खाना भी नहीं है। खाना तो है तो वो 8 घंटे के ब्रैकेट में खाना है भरपूर। तो 16 घंटे और फ्री, कुछ भी करते रहिए, खाने का टेंशन तो है ही नहीं, पानी पी सकते हैं प्यास लगी तो, राइट। तो अगर ऐसा करते हैं और लगातार 7 दिन से 15 दिन ऐसे करते हैं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों की दवाई छूटने लगेगी, बहुत सारे लोगों का वेट 2-3 kg कम हो जाएगा, ज्यादातर लोगों का नींद बड़ी अच्छी आने लगेगी। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप सालों साल जूझते आए हैं, वो आपको दिनों में ठीक होता हुआ दिखेगा, दिनों में। तो यहाँ पे खर्चा क्या किया? कुछ भी नहीं खर्चा किया एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। और कितना टाइम लगेगा मैंने तो बता दिया, 7 दिन से 15 दिन। अच्छा, जब ठीक हो गए मान लो आप,
तब क्या करना है, तब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। वो 8 घंटे के ब्रैकेट में जो मैंने खाने बोला आपको, दैट इज बिटवीन 10 AM to 6 PM, उसको 1 घंटा बढ़ा सकते हैं, 9 AM to 7 PM। 15 दिन और ऐसा रखिए, और उसके बाद आप देखेंगे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो इसमें भी चली गई। तो अब उसके बाद आप 1 महीने बाद आज से एक फ्लेक्सिबिलिटी लेवल 2 की आप 1-1 घंटा और बढ़ा लीजिए, दैट इज मे बी 8 AM to 8 PM कि रोज 12 घंटे के ब्रैकेट में मैं खाऊंगा और रोज 12 घंटे की फास्टिंग करूंगा, 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM, और इसको रूटीन बना लीजिए लाइफ लॉन्ग। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डीआईपी डाइट लेना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज करना है, मैं ये सब कुछ नहीं, योगा करना है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अपने टाइम को इस तरह से सेट करेंगे, पहले 15 दिन, फिर अगले 15 दिन, फिर जिंदगी भर। तो पहले तो बीमारी को खत्म करने के लिए आपने किया, और उसके बाद बीमारी ना हो दोबारा से, उसके लिए आपने 12 घंटे का ब्रैकेट रखा। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कोई भी इंसान घर पे जो थोड़ा भी करना चाहे, एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है इसमें, और उसको रिजल्ट बड़ा फास्ट मिलेगा, हर बार मिलेगा। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं D5 के माध्यम से, अगर एक हफ्ते में आपको फर्क दिखता है तो इसी वीडियो में आप कमेंट में लिखिए कि हाँ हमें फर्क दिखा। उससे फायदा ये होगा कि वो लोग जो जिन्होंने वीडियो देखा तो सही, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं आ रही कि वो करें, या उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इससे फायदा होगा, तो कर ही नहीं रहे। लेकिन आपके एक लाइन लिख देने से इन लोगों में हिम्मत आएगी, आपकी वजह से बहुत लोगों को फायदा होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों ना ये जो मैंने बताया, या तो आप लोगों को बताएं, और ठीक से बता नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आगे कर दें कि वो देख लें। तो कुछ नहीं करने से भी कई बार इंसान ठीक हो सकता है, लेकिन वो भी टाइम बाउंड नहीं करना और टाइम आउट करना, टाइम एज मेडिसिन। अब बात करते हैं आपके नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स की। पिछले 3 सालों से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लोगों की सेवा करी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आए। तो उनके लिए क्या कुछ नया है आपके पास में? हाँ, देखिए अभी तक जो नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट की ट्रेनिंग होती आई है, चाहे वो श्रीधर यूनिवर्सिटी का इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, चाहे लिंकन यूनिवर्सिटी का मेडिकल न्यूट्रिशन ट्रेनिंग है, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंस वियतनाम का जीरो बोल्ट थेरेपी है, ये सारे के सारे ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग होते आए हैं। राइट, तो ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी नॉलेज उन्होंने मिली है। और पिछले 3 सालों में याद कीजिए 2 जून 2020 को हमने शुरू किया था नाइस एक्सपर्ट नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। आज भारत में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि लोगों को सेवा नहीं दे रहे हों। एक्सपर्ट्स भी हैं, और लोगों के मन से डर खत्म करना, उनको अपना डॉक्टर बनाना, उनको आराम दिलवाना, ऑल दिस थिंग्स दे आर ऑलरेडी डूइंग। तो अब बारी आ गया अपने आप को अपग्रेड करने का। अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो टेक्निक्स आपको फायदा करेगी, आपके जो पेशेंट को फायदा करेगी। बट वो कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते, जैसे पंचकर्मा है। पंचकर्मा की जो थेरेपीज होती हैं, ये थेरेपीज ऑनलाइन सीखी नहीं जाती, वो फिजिकली प्रैक्टिकली आके सीखना पड़ेगा। तो इसका एक मौका है आपके पास ना, और ऑनलाइन वो जो फिजिकली सीखेंगे तो आपके पास एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए सिखाने के लिए, आपके सामने पेशेंट होना चाहिए, रियल पेशेंट, और वो सारे यंत्र होने चाहिए। तो ये सारा होगा सेटअप, तभी आप कर पाएंगे। तो उसका एक सुनहरा मौका है। 17, 18, 19 फरवरी को हिम्स दिल्ली NCR, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल है, 1000 बेडेड, यहाँ पे हमारा अगला 3 दिन का 72 आवर एट द रेट क्योर प्रोग्राम हो रहा है। और खासियत ये है, पहला खासियत, कि इस 3 दिन में मैं खुद वहां पे रहूंगा। आप में से वो लोग जो सोचते हैं कि मुझसे पर्सनली मिलके मेरे साथ रहते हुए ही आप ठीक होना चाहते हैं मेरी निगरानी में, तो ये एक मौका है। नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स निगरानी रखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बल मिलता है मेरे रहने से, तो फॉर द फर्स्ट टाइम 3 दिन रात दिन मैं रहूंगा वहां पे मेरे हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स के लिए एक ऑफर है कि ये आप जब ये चल रहा होगा कैंप, इसमें आप जुड़ सकते हैं एज ए ट्रेनिंग, एज ए एक्सपर्ट ट्रेनिंग। लेकिन उसकी एक शर्त है, इसमें कोई फीस नहीं है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस तरह से अभी आप पेशेंट रेफर करते ही हैं, आपके बोलने से पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स में आते ही हैं, लेकिन इस बार जब पेशेंट आप रेफर करेंगे, अगर तो कोई पेशेंट इस कैंप के लिए रेफर करेंगे, तो इस कैंप में पेशेंट के साथ यू आर अलाउड फ्री। आपका रहना, आपका खाना पीना और आपकी जो ट्रेनिंग है, ऑब्जर्वेशन है, वो फ्री होगी। साथ में जाने से पहले जो हिम्स दिल्ली NCR, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ का एक लेटर भी आपको मिलेगा कि 3 दिन एज ए ऑब्जर्वेंट यू वर देयर, एज ए ट्रेनी यू वर देयर। और अगर आपने वो सारा कुछ सीख लिया तो एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग का भी एक सर्टिफिकेट या चिट्ठी आपको मिलेगी, जो आपके आने वाली जिंदगी में हो सकता है कहीं काम आ जाए। तो
समय आ गया अपने आप को अपग्रेड करने का, समय आ गया ऑनलाइन से फिजिकली जुड़ने का। तो 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे, जो कि इंसान अफोर्ड कर ही सकता है, और वो भी इस बार हमने इसको फ्री रखा है। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आप एक जो एक लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं बोल दूंगा, डलवा दूंगा, तो ये लिंक के थ्रू आप जो लोग जो नाइस एंड वॉइस एक्सपर्ट हैं, दे कैन अप्लाई विद अस। इस लिंक का नाम मैं वैसे ही बता देता हूँ, www.vishwaroop.com/nice NICE 72 hours। तो इस लिंक में जाके जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो मैंने बताया, जो लोग आना चाहते हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है, आपको पता ही है, हमारे जितने भी इस तरह के कैंप है वो पूरा हाउसफुल हो जाता है कुछ दिन पहले से ही, इसलिए आप भर दीजिएगा ये फॉर्म जो इंटरेस्टेड। हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो कि डायरेक्टली आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ है आपके पास में? हाँ, जो ऐसे दर्शक है, जो पेशेंट्स हैं, जो उस कैंप में आना चाहते हैं, तो उनके लिए वो पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई वो इस लायक हैं कि हाँ, या उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री इस तरह की है कि हम उनको कुछ फायदा कर सकते हैं। तो वो लोग विश्वरूप.com BISWROOP.com/72HRS यहाँ जाके अपना मेडिकल हिस्ट्री डालेंगे, हमारी टीम पूरी देखेगी, और हमें लगेगा कि हम आपका फायदा कर सकते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और तब आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं 3 दिन के लिए। तो ये जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि फिजिकली वहां पे मैं रहूंगा, और अगर आप मुझसे ही जुड़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जाते जाते दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश बड़ा क्लियर है। ये समय आ गया कि आपको विजिलेंट रहने का, चौकन्ना रहने का। जो भी इंसान कुछ भी बोले, खासतौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, उस पर विश्वास मत कीजिए। खासतौर पे एलोपैथी के नाम पे जो भी चीज चल रहा है देश में, उस पर विश्वास मत कीजिए। हर चीज पे शक कीजिए, हर चीज का सबूत मांगिए, हमसे भी सबूत मांगिए, राइट। तो सबूत के बिना आप कोई भी एक्शन मत लीजिए, खासतौर पे ऐसे चीजें जिसमें आपका हेल्थ इंपैक्ट कर सकता है। एक मैं सिंपल सा आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैंने आजकल में हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में देख रहे हैं। ज्यादातर ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक पेशेंट, कि डायग्नोसिस के हिसाब से वो कैंसर का मरीज है, कल ही मर जाएगा, लेकिन सिम्टम के हिसाब से उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं। कि वो डायग्नोसिस, मैं बोल रहा हूँ कि कैसे पता चला आपको कैंसर है, अरे देखिए ना इसमें लिखा हुआ है। मैंने कहा आपको कोई तकलीफ है? का तकलीफ तो कोई नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए कि डायग्नोसिस, अगर मैं अपना डायग्नोसिस कराऊं तो मुझे ही बोल देंगे मैं कैंसर का पेशेंट हूं, मैं प्रोस्टेट का पेशेंट हूं, मैं हार्ट का पेशेंट हूं। ये सारे आंकड़ों का खेल है, राइट। तो मेरा मैसेज बड़ा क्लियर है कि डायग्नोसिस क्या बोल रहा है उस पर बिल्कुल मत विश्वास कीजिए। आपका बॉडी क्या बोल रहा है, आपको कहीं दर्द है, कहीं सिम्टम है, कोई सूजन है, कहीं कोई वीकनेस है, चक्कर आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, कहीं कुछ ट्यूमरस ग्रोथ है जो आपको दिखाई दे रहा है या महसूस कर पा रहे हैं, वही सच है। जो पेपर में डायग्नोस्टिक दिखाते हैं वो सच नहीं भी हो सकता है, इसलिए उसको शक से देखिए। उसके बेसिस पे कीमोथेरेपी करा लेना, उसके बेसिस पे बायोप्सी करा लेना, उसके बेसिस पे सर्जरी करा लेना, यानी कि आप ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं। ट्रैप से निकलने के लिए डायग्नोस्टिकली डोंट बी ए पेशेंट, यू कैन बी पेशेंट ओनली देयर इज ए सिम्टम। तो हम बोलते हैं इफ यू हैव ए सिम्टम देन ओनली यू आर ए पेशेंट, एंड इफ यू आर ए पेशेंट मीन सिम्टोमेटिक पेशेंट। तो ये D5 के चैनल के माध्यम से हम ऐसे बहुत सारे गुण बताते हैं। आज भी इस वीडियो में जो शुरू में मैंने बताया था, तो उतना एक छोटी सी चीज करने से भी इंसान बड़े आराम से ठीक हो सकता है, बड़ी जल्दी। तो ऐसे में इतने भयंकर डायग्नोसिस का क्या काम? तो डोंट बी आफ्टर डायग्नोसिस, ओनली आस्क योरसेल्फ इफ आई हैव एनी डिस्कम्फर्ट, एंड इफ यू हैव एनी डिस्कम्फर्ट द फर्स्ट थिंग यू शुड डू एंड यू कैन डू इमीडिएटली इज जो मैंने आज इस वीडियो में सबसे पहले बताया। तो यही मेरा मैसेज है इस वीडियो के लिए। आजकल सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं और अचानक ही इंसान को बीमारी सामने आ जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान ऊपर भी चला जाता है, तो उसके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो सडन डेथ हो रहा है, अगर आप सडन डेथ की बात कर रहे हैं, तो सडन डेथ का कोई डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस से कुछ पता नहीं चलने वाला। सडन हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट, और जो इतने ज्यादा तादाद में हो रहा है, तो उसका बहुत ही क्लियर इंडिकेशन आ गए हैं क्यों हो रहा है। इजरायली स्टडी है, और थाईलैंड की स्टडी है, जर्मनी की स्टडी है, यूके की स्टडी, यूएस की स्टडी। अब तो भारत सरकार ने भी RTI के द्वारा मान लिया गया है कि पिछले कुछ महीनों में जो आपने गड़बड़ी की है, मैं इशारों में वो बात कर रहा हूँ, 2 आपने लगाए हैं, जिन्होंने लगाए हैं, तो उसकी वजह से ये सडन डेथ हो रहा है। इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो पेज नंबर 22 ऑनवर्ड्स आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, दैट इज विश्वरूप.com/ebook में जाके।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सडन डेथ हो रहा है, अगर आप सोचते हैं कि उसको डायग्नोसिस से पता चले, तो वो पता नहीं चलने वाला। हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपने आप को, तो ये किताब पढ़ेंगे, इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया। 0 वोल्ट पे आप रहते हैं, नंगे पैर या तो चलते हैं मिट्टी में, उससे नंगे पैर जब चलते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं धरती से। जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉडी में जहां जहां इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर से इन्फ्लेमेशन होता है, तभी जाके अल्टीमेटली ब्लॉकेज होता है। तो इन्फ्लेमेशन को वो काटता है, रोकता है। बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर कम हो जाएंगे। तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? 2 तरीके हैं। आप नंगे पैर रहिए और जमीन पे, मिट्टी में, घास में, या फिर आप 0 वोल्ट बेडशीट बनाइए, रात भर उसी पे लेटिए। 0 वोल्ट बेडशीट कैसे बनाना है, वो क्या होता है, उसका जवाब इस बुक में आपको मिल ही जाएगा। तो इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़े बहुत वो जो सडन डेथ का जो एक भय है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। डॉक्टर विश्वरूप, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी बातें बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है हमारे दर्शक इनसे बहुत ही फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।